छत्तीसगढ़ की राजधानी में बीते 72 घंटे में 5 कत्ल हो गए। रायपुर से बड़ी खबर है, 72 घंटे में 5 लोगों की हत्या हो गई है। चुनाव अलर्ट और चुनावी अलर्ट के बीच, सुरक्षा के बीच हत्याओं पर यह सवाल उठाता है कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं। धरसींवा के मातर के दौरान युवक को चाकू से गोदा गया। न्यू राजेंद्र नगर और पुरानी बस्ती में कत्ल की वारदातें हुई। गांधीनगर और कबीर नगर में हत्या की घटना घटी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 5 वारदातें, 72 घंटे में मर्डर के 5 केस राजधानी में सवाल उठा रहे हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देखें। न्यू राजेंद्र नगर, पुरानी बस्ती, कबीर नगर, धरसींवा और गांधीनगर, इलाके अलग अलग, लोग अलग अलग और 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया। जब भारी सुरक्षा व्यवस्था है, चुनावी अलर्ट का माहौल है, गश्त दल बेहद एक्टिव बताए जाते हैं, सघन चेकिंग चल रही है, इन सब के बीच 72 घंटे में 5 लोगों का कत्ल हो जाना अलर्ट के इस माहौल पर, इस अलर्टनेस पर भी सवाल उठा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, राजधानी रायपुर से। राजधानी क्षेत्र में 72 घंटे में 5 कत्ल ने सवाल उठा दिया। पुलिस सुरक्षा पर, अलर्टनेस पर, गश्त पर, सभी पर यह सवाल उठाता है। 72 घंटे में 5 कत्ल। और इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संदीप, जिस वक्त चुनाव को लेकर इतना तगड़ा सुरक्षा का वातावरण हो, तब राजधानी में 5 कत्ल होना, आसपास के इलाकों को मिलाकर 5 कत्ल होना, यह बहुत गंभीर सवाल। बिल्कुल, देखिए, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और जब से चुनाव की घोषणा हुई, आपको बता दें कि 568 लोगों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूखा नशा रायपुर में जो हम बताते हैं, जैसे गांजा है, सिरप है, गोली है, ये सारी चीज़ों पे जो युवा जो लिप्त है, इसके कारण ये लगातार इस पर जो अपराध हो रहा है, इस पर देखिए जो 5 हत्याएँ हुई हैं, इसमें अगर एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो है वो क्षणिक था और या जो रंजिश पे इस पर हत्याएँ की गई है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला आप देखेंगे कि इसमें कम उम्र के और युवा वर्ग जो है बहुत बड़े संख्या में इसमें शामिल है। जैसे गांधीनगर में जो हत्या हुई थी, आपको बता दें कि एक तो राजेंद्र नगर की पहले हत्या हुई थी। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, वहाँ के कॉलोनी के लोगों से विवाद हुआ, दौड़ा कर 10-12 लोगों ने युवक को मारा और चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। गांधीनगर में यह हुआ कि एक पंडित था, नाबालिग 17 साल का एक लड़का था, पंडित था, पंडिताई करता था, अपने घर से निकला, दोस्तों के साथ गया, वहाँ पर 15-20 लोगों ने दौड़ा कर उसे सरेराह जो है लाठी से मारा और गुप्तियों से उसे पूरा छेद कर दिया, उसको शरीर पे कई छेद कर दिया और पूरा उसके शरीर को गोद डाला। इसी से जो है हत्याएं हो रही है। आज जो है आपको बता दी, कल रात को धरसींवा में एक हत्या हुई, पुरानी रंजिश थी, 5 से 6 लोगों ने एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गैंग बनाकर लगातार जो है वो अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो युवा है, ये सारे आरोपी है, एक मामले को छोड़ दे, एक मामले में बाप बेटा इसमें आरोपी है, लेकिन बाकी जो सभी मामले हैं इस पर या तो बहस हो जा रही है, रंजिश है और ताबड़तोड़ हत्या करके, मतलब चाकू मारा जा रहा है, गुप्ती मारा जा रहा है, लाठियों से सर पे वार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून का डर जो है इन पे दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बात तो तय है कि जो मोडस ऑपरेंडी से या जो जिस तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया गया है, साफ समझ में आ रहा है कि नशा कितना युवाओं पर जो है वो भारी है। हम फिर से कहेंगे, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। अभी कल की घटनाएं आप देखेंगे कि भाई एक पॉलिटिकल झगड़ा हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जब जबरदस्त मारपीट हुई, सरस्वती नगर थाने के अंदर घुसकर मारपीट हो गई, 300 से 400 लोग थाने परिसर में घुस गए थे। तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। और चूंकि पुनीत जी, देखिए, कल मतदान होना है, तो इस पर कहीं ना कहीं राजनीति होना निश्चित है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भाजपा की तरफ से बयान भी आ गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर भाजपा सवाल उठा रही है। दुर्ग में जो समृद्धि हत्याकांड का आरोपी को बदमाशों ने अस्पताल से छुड़ा कर ले गया, जो हथियार के दम पर, और ये लगातार हत्याएं हो रही है, उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं और जरूरत है। रायपुर में देखिए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स आई है चुनाव का जो पूरा व्यवस्था संभालने के लिए। ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है, कहीं ना कहीं ज़्यादा जरूरत है
इस पर और कड़ी इस पर निगरानी की जाए। जो चिन्हांकित बदमाश है इन्हें अंदर किया जाए। चुनाव के नाम पर जो गुटबाजी हो रही है, चलिए, जो संदीप अड्डेबाजी हो कहना रही है, चाह रहे उस हैं पर कि रोक लगाई इतनी जाए। अलर्टनेस और इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी पुलिस और इतने भारी फोर्स के बावजूद अगर ये सब कुछ घट रहा है तो और ज्यादा सख्ती की आवश्यकता है। ड्राई डे तो घोषित हो गया है, लेकिन ये जो ड्राई नशा है इस पर भी शायद और नकेल कसने की जरूरत है। शुक्रिया संदीप आपका इस अपडेट के लिए। तो ये जो खबर है कि 72 घंटे में 5 कत्ल हो गए हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अलर्टनेस के बीच में अभी भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने या राजनीति करने के अवसर दलों को मिल रहे हैं। लेकिन घटनाएं हैं, वारदातें हैं, तो जाहिर है इन पर जांच और सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है।